कोटा में आज यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का दौरा चर्चा का विषय बन गया। रिवर फ्रंट को लेकर दिए गए उनके बयानों ने एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। आइए चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की ओर। कोटा के बहुचर्चित चंबल रिवर फ्रंट को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सफेद हाथी करार दिया है। उनका कहना है, रिवर फ्रंट पर जितना खर्च निर्माण में हुआ उससे कहीं ज्यादा रकम इसकी मेंटेनेंस में खर्च हो रही है। भ्रष्टाचार, पर्यावरण और रखरखाव तीनों ही गंभीर मुद्दे हैं। सभी मामलों की जांच उच्च स्तर पर जारी है और बहुत जल्द परिणाम सामने आएंगे। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी, ये कहना है झाबर सिंह खर्रा का। आपको बता दें, मंत्री ने यह भी कहा कि पूरे राजस्थान में नगरपालिकाओं और परिषदों में हुई गड़बड़ियों पर कार्यवाही जारी है। कई जगह मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, पट्टे निरस्त किए जा रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निलंबित किया जा रहा है। वहीं कोटा में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने भी कांग्रेस और अशोक गहलोत पर तीखे हमले किए। राजेंद्र राठौड़ का कहना है, गहलोत को उनका सपना याद आ रहा है जब उनकी सरकार 2 धड़ों में बटी थी और एक धड़ा होटल में संगीनों के साए में छुपा बैठा है। राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत द्वारा सीएम भजनलाल शर्मा पर षड्यंत्र के आरोपों को चाय के प्याले में तूफान करार दिया और कहा कि बीजेपी में लोग मिशन और संस्कार से जुड़ते हैं, न कि षड्यंत्र से। आईएएस आईपीएस ट्रांसफर की सूची को दिल्ली से नियंत्रित किए जाने के सवाल पर राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये अधिकार मुख्यमंत्री के पास होते हैं और बेबुनियाद बयान देना गहलोत की छवि को नुकसान पहुंचाता है। कोटा में नेताओं के इन तीखे बयानों से साफ है कि अब आने वाले दिनों में जांच, कार्यवाही और राजनीति तीनों ही मोर्चे पर राजस्थान गरमाने वाला है। एक संविधान सभा द्वारा जो संविधान का प्रारूप बनाया गया 26 जनवरी 1950 को उसे अंगीकार किया गया था। उसके कुछ समय बाद 1947 से 1951 तक की जो अंतरिम सरकार थी, उसके कार्यकलापों से आम जनता में और विशेष रूप से उन नेताओं में जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, जेल यात्राएं की, और वो जेल यात्रा भी आगा खां महल वाली नहीं, साधारण जेल वाली यात्राएं की। अंग्रेज सरकार के अत्याचार से उन्होंने अपनी पीड़ा लेखनी के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से उजागर करना शुरू किया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि 1951 में उस समय के तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने संविधान में पहला संशोधन किया और उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी को सीमित करने का प्रयास किया था। और उसके बाद से लेकर जब जब कांग्रेस की सरकार रही, चाहे वो 1975 का आपातकाल, बिना मंत्रिमंडल की सलाह के, बिना संसद की सहमति के, केवल मात्र प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के जरिए लागू करवाया गया। भारत के आज़ाद इतिहास में अब तक सिर्फ 3 बार आपातकाल लगा है, 1962 के चीन युद्ध के समय और 1971 के पाकिस्तान युद्ध के समय। 1965 में आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, लेकिन आपातकाल लगने की नौबत नहीं आई थी। लेकिन 1975 में जब 12 जून 1975 को तत्कालीन इलाहाबाद उच्च न्यायालय और वर्तमान प्रयागराज उच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर 24 के माननीय न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा जी ने उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया और उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल पाई। तब 25 जून 1975 को उन्होंने राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाकर संविधान को कुचलते हुए देश पर आपातकाल लागू किया था। उसके अलावा भी दर्जनों उदाहरण आपको मिल जाएंगे उनके शासनकाल के,
जब जब उन्होंने संविधान को कुचलने का प्रयास किया था। अब ऐसे लोग अगर कोई बिल्ली सौ चूहे खाकर हज जाने का प्रयास करे तो इसका तो कहीं कोई जवाब नहीं है। सर बीडीएच की काफ़ी शिकायत है, उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, क्या कहना है आप? क्या शिकायतें बताइए? काफ़ी कुछ शिकायतें बताइए। सीवरेज ड्रेनेज को लेकर, हैं? सीवरेज को लेकर, ड्रेनेज को लेकर, सड़कों को लेकर। अब सीवरेज को लेकर जो पाप जिस समय हुआ उसमें जैसे जैसे सुधार होगा, नींव कमज़ोर है तो अब भवन तो कमज़ोर बनेगा, एक कमज़ोर नींव के भवन को ठीक करने में समय लगेगा। गहलोत साहब को शायद अपना कार्यकाल याद आ रहा है। पिछली सरकार अंतर्विरोध में गुजरी, पहले साल के अंदर इस सरकार को खुद के लोगों ने चुनौतियां दी। 2 खेमों में बटी कांग्रेस की तत्समय की सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया जब पुलिस के संगीनों के पैरों में 34 दिन 5 सितारा होटल में बंद रहे। शायद गहलोत साहब को वही सपना याद आ गया। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के साथ जुड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ नेतृत्व के पीछे खड़ा रहना कार्यकर्ताओं की आदत है। भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार काम कर रही है और जिस प्रकार राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की इकोनॉमी बढ़ रही है, राजस्थान की जीडीपी बढ़ रही है, राजस्थान की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, राजस्थान में निवेश का वातावरण बना हुआ है, इसलिए राजस्थान के विकास पर, राजस्थान की सरकार की नीतियों पर गहलोत साहब अगर कोई टिप्पणी करे तो अच्छा लगता। इसलिए किस आधार पर उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी को कुर्सी को खतरा है? शायद उन्हें खुद की पार्टी की तरह, जो पार्टी जिसके डीएनए के अंदर ही कुर्सी प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने की रहा है, शायद उन्हें इसीलिए उनको अपनी परंपराओं का याद आई होगी, तब उन्होंने इस प्रकार का बेतुका बयान दिया होगा। सर विपक्ष का ये भी आरोप है कि आईएएस और आईपीएस के जो ट्रांसपेरेंट है जो सूची बनती है वो केंद्र से बनती है। उनके पास कौन सी सूचना है? किस आधार पर वो कहते हैं? सूची कौन बनाता है, कौन नहीं बनाता, ये विवेकाधिकार मुख्यमंत्री जी का है और उन्हें मालूम है, वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। स्थानांतरण करने का अधिकार किसको है? बेतुका बयान, बिना आधार का बयान और बिना किसी बात का बयान है। मैं समझता हूँ ऐसे वरिष्ठ नेताओं को इस प्रकार का बयान देखकर अपनी छवि को मजाक बनाने का काम गहलोत साहब ने किया। सर एक ये भी है कि सरकार को बने काफ़ी लंबा वक्त हो गया, राजनीतिक नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही है। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ नियुक्तियाँ हो भी रही है, की भी जाएगी। ये काम मुख्यमंत्री जी का जो कर रहे हैं। सर एक और बयान आया गहलोत साहब, उन्होंने कहा कि मंत्री के द्वारा छापे मारना अमर्यादित है, ये पूरी प्रशासन की। देखिए अमर्यादित क्यों है? जो ये आप अगर देखोगे तो ये वो लोग हैं जिनको लाइसेंस कांग्रेस के राज में मिला, जिन लोगों ने इस किसान पुत्र को बर्बाद करने का काम किया। नकली बीज और नकली खाद पर अगर मंत्री जी ने छापे मारे हैं तो ये तो साधुवाद के पात्र हैं। आज तक इस बर्रे के छत्ते पर किसी ने हाथ नहीं डाला जो किरोड़ीलाल जी ने डाला है। निश्चित तौर पर अगर वो सीधे क्यों नहीं कहते कि राजस्थान के अंदर जो मिलावटी खाद और मिलावटी बीज बेचते हैं उनकी सरपरस्ती में गहलोत साहब उतर गए हैं, इस पर सीधा उनको बयान देना चाहिए। छुपकर बयान क्यों दे रहे हैं? मैं समझता हूँ इस प्रकार का आदत कांग्रेस के समय में काम करने वाले लोगों की रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ इस प्रकार के भ्रष्टाचार का उजागर हुआ भी है और भी होगा और उनको परिणाम भुगतना भी पड़ेगा। उनका सवाल था कि जब मंत्री ये कर रहे हैं तो विभाग के अफसर क्या कर रहे थे? विभाग के अफसर मंत्री के निर्देशन पर कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्री जा रहे हैं, साथ में विभाग के अधिकारी भी जा रहे हैं। ये किस समय नहीं हुआ? औचक निरीक्षण कब नहीं हुआ? किसने नहीं किया? गहलोत साहब ने खुद ने नहीं किया क्या? उनके मंत्री नहीं करते थे क्या? औचक निरीक्षण है, एक पारदर्शी शासन का अच्छा तरीका है।